अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का आगाज हो चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में एक ऐसा आदेश जारी किया है जिससे हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल सरकार के पशुपालन विभाग ने आदेश जारी करते हुए ये कहा है कि जो सांड उपयोग में नहीं है उनकी नसबंदी की जाएगी। इस मुद्दे को लेकर संस्कृति बचाओ मंच और कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ आ चुका है। वहीं भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के भी सरकार के खिलाफ बोल बिगड़ गए हैं। देखिए, संस्कृति बचाओ मंच ने इसका पहले ही विरोध किया है। अगर गोवंश समाप्त हो जाएगा तो भागवत गीता में वृतांत है कि अगर गौ माता सृष्टि से चली जाएगी, मृत्यु लोक से अगर समाप्त हो जाएगी तो ये मृत्यु लोक भी समाप्ति की ओर चला जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तो क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता है, और ये कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि वो प्रजनन क्रिया लायक बैल नंदी है या नहीं है, ये कौन सुनिश्चित करेगा? जिस प्रकार की फोटो आ रही है उसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है कि क्या कहते हैं वो ऐसे कमजोर सांड है या बूढ़े सांड है जो कि अब जो है बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए आप उनकी नसबंदी कर दें। नसबंदी करना है तो कुत्तों की करिए, नसबंदी करना है तो और चीज़ों की करिए। हमारे धर्म के खिलाफ ही कोई ना कोई आप षड्यंत्र क्यों रचाते? शासन प्रशासन में जहां बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सालों से प्रक्रिया चली आ रही। संस्कृति बचाओ मंच के संज्ञान में ये आया और हमने पूज्य सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी ये उनके भी संज्ञान में ला के दिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करी होगी और हम ये चाहते कि ये नसबंदी बंद होना चाहिए, नहीं तो नगर निगम के खिलाफ संस्कृति बचाओ मंच को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सरकार अगर बंद नहीं करती है, आपने कहा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, नगर निगम का घेराव करेंगे हम लोग। हाँ, आप बताइए ना कि सांडों की नसबंदी आप करेंगे तो गौ माता का तो वंश खत्म हो जाएगा, गो धन हमारा जो है वो विलुप्त हो जाएगा। आने वाले समय में बच्चों को सिर्फ हम गाय की फोटो दिखा के बताएंगे कि ये हमारी गौ माता होती थी, ये 33 कोटि देवी देवता। अरे नगर निगम के पास जो काम है, साफ सफाई के काम है, कचरे कूड़े के काम है, अन्य जो काम है उन काम को देखे, ना कि हमारे गोवंश को विलुप्त करने का प्रयास करें। देखिए, गौवंश विरोधी सरकार है, गौ माता के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आना चाहते हैं और आते भी हैं, लेकिन इनकी असलियत ऐसे आदेशों से पता चलती है। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध भी दर्ज किया है। कांग्रेस पार्टी ने इसको निरस्त करने के ऐसे आदेश की मांग भी की है जो आदेश गौवंश विरोधी आदेश है। और यहाँ तक कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के सांसद भी उनके विरोध के अंदर उतरे हुए हैं। तो भाजपा की हकीकत जनता के सामने आ रही है। जनता पहचान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्थाएं जो हैं वो केवल राजनीति का केंद्र हैं। राजनीति के इस्तेमाल के लिए, सत्ता की लालच के अंदर ये सब करते हैं। असलियत में ये धर्म विरोधी भी हैं, पशुपालन गौधन विरोधी भी हैं, हमारे गौवंश विरोधी भी हैं। ये सारी चीज़ें सामने हैं। माननीय शिवराज जी की सरकार 15 वर्ष पिछली रह चुके हैं, अभी उनको 2 वर्ष हो रहे हैं। तभी शिवराज जी ने काफ़ी काम किए हैं गौवंश पे, एक विभाग ही बना दिया है। वो इस प्रकार से करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, परंतु कहीं तो चूक हुई है कि इस प्रकार के आदेश जो पुराने चले आ रहे हैं, कांग्रेस के समय से चले आ रहे हैं, 50 वर्षों से चले आ रहे हैं, बता रहे हैं ये, और तो उन पर संज्ञान नहीं लिया गया या ध्यान नहीं किया गया। कुछ तो कहीं चूक हुई है, परंतु भाजपा सरकार ऐसा कभी नहीं करती, और अगर किया है तो मैंने उसको संज्ञान में लिया है और मैंने उनको कहा है निश्चित रूप से इस पर रोक लगेगी और मैं इसके लिए बराबर सचेत करती रहूंगी। रोक नहीं लगी तो विश्वास ही नहीं है कि नहीं लगेगी। अगर नहीं लगेगी उस समय हमारा क्या कदम रहेगा परिस्थिति बताएगी। जितने आदेश निकलना ही नहीं चाहिए। और ये अगर इतने वर्षों से आदेश चले आ रहे हैं, 50 वर्षों से, मुझे पीएस ने बताया 50 वर्षों से ये होता चला आ रहा है, 50 वर्षों से संज्ञान में नहीं आया, ये निश्चित रूप से त्रुटि है और सबके लिए ये दुखदायक है। मैं इसके लिए तत्पर हूँ और गौ वंश को हम खत्म होने से बचाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनकी समृद्धि करेंगे। तो ये थे साध्वी प्रज्ञा। इस मुद्दे को लेकर संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने ये बताया है कि अगर सरकार ने इस आदेश को वापस नहीं लिया तो वह नगर निगम का घेराव करेंगी। चंद्रशेखर तिवारी ने यह भी बताया है कि ये कैसी सरकार है जो गौ वंश की हत्या करने के लिए उतारू बैठी है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि बीजेपी सिर्फ ढोंग रचती है, इन्हें गाय से कोई प्रेम नहीं है। प्रभा साक्षी के लिए मैं सुयश भट्ट, भोपाल।